अब हम कैसे कहें? हमें पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणों में लगभग लगातार 14 वर्ष तक उनके चरणों में आसन रखने का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा से। महाराज जी जहाँ श्री सुदामा कुटी में श्री रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी का जिधर आसन था, उनके चरणों की ओर जो जगह थी, वो जगह ऐसी थी कि उसमें 3-3.5 फीट जगह ही थी, उसमें बराबर लंबाई चौड़ाई। वो आगे फिर गेट था, उसमें आने जाने का रास्ता था। तो पैर फैलाओ, और फाटक तो वहाँ बंद होता नहीं था। सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक, और लोग आते थे अपने ढंग से, भड़ाम से फाटक खोलते, सीधे पैर में ही टकराता था फाटक। महाराज जी ने कहा, पंडित जी अब आप उधर कमरे में चले जाओ, यहाँ आसन लगा लो। हमने कि महाराज जी आपको यदि कोई कष्ट नहीं हो रहा हो तो मेरी दास की इच्छा यही है कि हमको यहाँ बहुत सुख है, आप यहीं हमको पड़ा रहने दीजिए। तो कहा ठीक है। 1-2 बार ऐसा अवसर आया कि बिल्कुल हम वहाँ से जाने के लिए काशी जाने का अवसर आया। श्री ओंकार दास जी थे, महाराज जी से पढ़े थे, सतुआ बाबा। तो वो वहाँ के सतुआ बाबा मठ जो है ना मणिकर्णिका घाट पे काशी में, वहाँ के वो महंत नियुक्त हो गए। महंत क्या, एक प्रकार से पूरे व्यवस्थापक अधिकारी महंत सब वही थे। उन्होंने महाराज जी को पत्र लिखा कि पंडित जी को यहाँ पढ़ाई पूरी हो गई, बनारस भेज दो, कोई सेवा नहीं कुछ नहीं, एक कम बढ़िया व्यवस्थित कक्ष मिल जाएगा, सारी व्यवस्था हम कर देंगे और ये वहाँ जा। महाराज जी बोले बहुत प्रसन्नता की बात है, काशी की मोहर लगनी चाहिए। पक्का हो गया। महाराज जी ने चिट्ठी लिख दी कि ठीक है हम भेज देते हैं। हमको बड़ी पीड़ा हो गई, रोने लगे। महाराज जी बोले क्यों रो रहे हो? रात का समय था। रो क्यों रहे हो? मैंने कि महाराज जी आपकी सन्निधि छूट जाएगी। अरे हमारी बावरे, हमारी सन्निधि छूट जाएगी, पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ जाओगे तो कुछ पढ़ जाओगे, नहीं तो यहाँ तो ऐसे ही रह जाओगे, बिना पढ़े लिखे जैसे हम रह गए वैसे ही रह जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको कोई परवाह नहीं कि हम पढ़ें लिखें, बस आप कृपा करें, आपके चरणों से दूरी ना हो, बस आपके चरणों में पड़े रहें, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कहीं नहीं जाना, पंडित वाला ठप्पा नहीं लगाना है। महाराज जी ज़्यादा रोने लगे तो महाराज जी ने कहा ठीक है आप दुखी मत हो, और महाराज जी ने चिट्ठी लिख दी, पंडित जी नहीं आएंगे, जाने का समय हो गया। और सच्ची बात है, पूज्य गुरुदेव के चरणों की सन्निधि न रहती तो हम आप लोगों के चरणों में बैठे न होते। पता नहीं दुष्प्रारब्ध कहाँ का कहाँ ले जाता, माया का झंझावात पता नहीं हमें किस दिशा में ले जाता। ये महत्पुरुष की सन्निधि का प्रभाव। हाँ, तो महाराज जी के चरणों में रहने का अवसर मिला, ये बात हम इसलिए कह रहे, तो उनको अत्यंत निकट से उनका अनुभव करने का भी अवसर मिला। हमने देखा रात को प्रायः महाराज जी का पूरी रात जागरण होता था। हमको सुलाने के हिसाब से तो थोड़ी देर लाइट बंद करवा के खर्राटा जैसे लेने लग जाते, बाद में हम देखते तो महाराज जी ऐसे हाथ किए हुए ऐसे पूरी रात जागरण उनका होता था। प्रायः हमने अपनी आँखों से देखा है। और एक बार तो ऐसी स्थिति है, यहाँ संतों के मध्य हम बड़ी विनम्र भाव से हम बोल रहे हैं कि महाराज जी के मुख से एक शब्द निकला, हा श्याम सुंदर, बस इतना ही मैंने सुना, हा श्याम सुंदर, इतना सुना। अब हम तो बोल नहीं पा रहे, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। उस शब्द में इतना अधिक विरह था, इतना आर्तनाद था कि उसको सुन करके हमारी सहसा निद्रा खुल गई। तो हमने देखा महाराज जी का सारा शरीर ऐसे छटपटा रहा है जैसे किसी मछली को जल से निकाल के गर्म बालुका में गिरा दिया, ऐसे छटपटा रहा, पूरा शरीर कांप रहा है, अविरल अश्रुधार बह रही है। चांदनी रात थी, गर्मी का समय था,
जाली वाला फाटक बंद था और थोड़ी थोड़ी चांदनी की, चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, लाइट तो बंद थी। उस समय हमने देखा। पता नहीं किस भाव में थे, क्या था, भगवान जाने। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा अनुभव हुआ। तो महाराज जी ऐसे कि प्राण खिंच गए हो, एक शब्द हा श्याम सुंदर सुन के प्राण खिंच गए, ऐसा शब्द। जागृत में मनुष्य जो कुछ करता है, जैसा चिंतन करता है, जैसा साधन करता है, स्वप्न में प्रायः वैसा होने लग जाता है। कोई भी साधक ये अनुभव करके देख सकते हैं। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनका स्वप्न में भी नाम जप हो जाता है। जिस साधन में आपकी निष्ठा होगी वो साधन अपने आप स्वप्न में बनने लग जाएगा। कई बार चिंता से भी साधन बनने लग जाता है। जैसे अवदास सप्ताह कथा में मान लो तीसरे दिन तक तीसरा ही स्कंद जैसे तैसे हो पाया, अब दूसरे दिन 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म करना, बड़ी चिंता हो गई कि हे भगवान अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, भगवान पार लगाओ, कैसे भी अपने जन्म तक पहुंचाओ। चिंता हो गई, सो गए। अब सपने में कथा कहने लगे, कहते कहते जल्दी जल्दी कहते 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 जन्म तक पहुंचा दिया। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल रहे थे, आँख खुली देखा 4 बज गए। अरे तो सपने की कथा थी। जागृत में तो अब व्यास मंच पीठ पर जा करके फिर वहीं से हमको वहीं चौथे स्कंद से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता चिंता से। तो ऐसे ही एक व्यापारी थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे। उनकी पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो कथा में चले गए। बड़े आदमी थे, तो व्यास जी ने सोचा कि विशेष सेवा करेंगे, तो उनको वहीं शेठ जी को वहीं आसन दे दिया। अब वो बहुत ऐसी ऊंची व्यासपीठ नहीं थी, थोड़ी सी चौकी लगी थी, वहीं सेठ जी बैठ गए। पत्राकार हाथ में लेके कथा बाँच रहे थे। उनको तो नींद आ गई। कपड़े के व्यापारी थे, कोई थोक ग्राहक आ गया और उसमें थोड़ा सा हिसाब किताब हो रहा था। वो कहता था कि इतने रुपए गज देंगे, और वो कहता था कि नहीं नहीं इतने रुपए गज लेंगे। जैसे उदाहरण है 50 रुपए गज देंगे कपड़ा, वो कहते नहीं नहीं हम तो 40 देंगे। ग्राहक कहता था कि अरे भाई हमको कोई इसमें फायदा नहीं है। तो व्यापारी ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा ना तुम्हारी रही ना हमारी, ले 45 में फाड़ दिया। तो उनको स्वप्न में हाथ चले और पंडित जी का पत्राकार पोथी का पन्ना ही हाथ में, तो 45 में फाड़ दिया। वो पोथी ही फाड़ दी पंडित जी। अरे भाई क्या हुआ? अरे बोले हमारा लाखों का सौदा इधर का उधर हो गया, आप पोथी के लिए रो रहे हो। तो कहने का सही ये है कि आप जो काम करोगे, व्यापार करोगे तो व्यापार सपने में याद आएगा, भजन करोगे तो भजन, भगवत सेवा करोगे तो भगवत सेवा। हमारे एक संत थे, निम्बार की संत थे, पूज्य बाबा श्री गोविंद दास जी, हमारे सुदामा कुटी संत निवास में विराजते थे। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, महाराज जी आगरा ले गए, और उस ब्रेन हेमरेज की अवस्था में क्या कहते उसको, कोमा कहते, क्या कहते, पूरी तरह कोमा में थे। और उस समय उनके मुंह से कुछ निकल रहा था। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ आगरा में कि ये क्या इनके मुंह से निकला, कोमा में तो आदमी बोलता नहीं, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे, अब ठाकुर जी की आरती कर लो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, ठाकुर जी की स्तुति कर लो, ठाकुर जी को भोग लगा लो। उस कोमा की अवस्था में भी निरंतर उन्हें भगवत सेवा का चिंतन बना हुआ था। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया कि बाबा जी की वृत्ति कितनी गहरी भगवान की सेवा से लगी हुई है।